अब आज की वीडियो जो है वो इससे रिलेटेड है कि भैया जब ऑटोमेटिक कार्स की बात आती है तो आपको डिफरेंट गियर बॉक्स सुनने को मिलते होंगे, जैसे AMT, IMT, CVT, टॉर्क कन्वर्टर, DCT या फिर DSG। DCT और DSG एक ही है, लेकिन इनमें से कौन सा गियर बॉक्स सबसे अच्छा है आपके लिए? हमेशा आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता होगा। देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो एकदम परफेक्ट नहीं होती, लेकिन आपके यूज़ केस के हिसाब से हर टेक्नोलॉजी का अलग अलग यूज़ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस जो हैं उनके क्या यूज़ केसेस हैं, और अगर फिर भी सारे गियर बॉक्सेस को कंपेयर किया जाए तो सबसे अच्छा गियर बॉक्स आपके लिए कौन सा होने वाला है। इनके कंस्ट्रक्शन डिटेल्स और बाकी सारी चीज़ों में नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको जो चीज़ जानने की ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूंगा। ये भी बता दूंगा कि इनकी रिलायबिलिटी, रिपेयरेबिलिटी कैसी है और आपको कौन सा गियर बॉक्स आपके यूज़ केस के लिए बेस्ट रहेगा। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। अब ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस की कैटेगरी में जो सबसे नया एंट्रेंट है वो है IMT। बेसिकली ये एक्चुएटर्स और सेंसर्स का यूज करता है क्लच की जगह, जिससे कि आपके गियर शिफ्ट बिना क्लच के हो जाए। इसमें आपको क्लच पेडल देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जैसे आप मैनुअल ट्रांसमिशन में गियर शिफ्ट्स करते हैं डिफरेंट स्पीड्स पे, वैसे आपको गियर शिफ्ट्स खुद करने होंगे। अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन से 25 से 50 हज़ार के बीच महंगा आता है और आपकी गाड़ी को लगभग ऑटोमेटिक सा बना देता है। फुली ऑटोमेटिक तो नहीं होती है आपकी गाड़ी, लेकिन फिर भी आपको बार बार ट्रैफिक में जो ये क्लच दबाने वाला दर्द है उससे बचा देता है। अगर मैं इसके प्रोस की बात करूं तो ये काफी ज्यादा एंगेजिंग होता है। अगर मैं AMT से बात करूं तो फ्यूल एफिशिएंसी जो है इसकी काफ़ी अच्छी होती है सारे गियर बॉक्सेस से अगर मैं बात करूं। लेकिन अगर इसके मैं नेगेटिव की बात करूं तो ये इतना भी ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता जितना कि फुली ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि इसमें बार बार आपको मैनुअली गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं। अब दूसरे टाइप का गियर बॉक्स है AMT, जिसे हम ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, है मैनुअल ट्रांसमिशन ही, बट उसे एक्चुएटर्स की मदद से ऑटोमेट कर दिया जाता है। इससे होता क्या है, आपको बार बार क्लच दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी क्लच नहीं होता। आपको अपनी गाड़ी को सीधे ड्राइव मोड में डालना है और आपकी गाड़ी आराम से चलती रहेगी। साथ ही साथ इसमें आपको मैनुअल शिफ्टिंग का भी प्रावधान देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर आप थोड़ा कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं तो वो बड़े आराम से AMT गियर बॉक्सेस में हो जाता है। इसके अगर प्रोस की बात करूं तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है और इसकी रिपेयर कॉस्ट भी काफ़ी कम है। साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंसी भी ये काफ़ी अच्छी दे देता है। लेकिन अगर मैं इसके नेगेटिव्स की बात करूं तो इसमें आपको जर्की शिफ्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि सेंसर्स जो हैं या एक्चुएटर्स जो हैं एक डेफिनेट RPM पे ही गियर शिफ्ट्स करते हैं। तो आपको है ना, जो वो जर्क है, जब आप गियर शिफ्ट्स करते हैं तो जो वो जर्क है वो हमेशा आपको इसमें महसूस होने वाला है। अब अगर मैं तीसरे गियर बॉक्स की बात करूं तो वो है कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, या फिर हम कहें CVT। CVT जो है वो बेल्ट और पुलिस का इस्तेमाल करता है और इसमें इनफाइनाइट गियर रेशियोज होते हैं। तो अगर मैं इसके प्रोस की बात करूं तो ये आपको बहुत ही ज्यादा स्मूथ राइड्स देने वाला है, बहुत ही अच्छी फ्यूल इकोनॉमी देने वाला है और आपको जर्क्स वगैरह जो है बिल्कुल महसूस नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं तो इसकी जो रिपेयरेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होने वाली है। रिपेयरेबिलिटी कितनी महंगी है उसका भी मैं आपको बता दूंगा आगे वीडियो में, मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। और साथ ही साथ इसमें आपको रबर बैंड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप बहुत ही एंथुजियास्टिक ड्राइवर हैं तो इसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको ईजी पेस पे जाना है सिटी राइड्स में या फिर ईजी क्रूजिंग करनी है हाईवेज पे, तो यह आपके लिए एक बहुत ही बेहतर गियर बॉक्स हो सकता है। बात करते हैं अपने अगले गियर बॉक्स की, जो है टॉर्क कन्वर्टर। इसमें बेसिकली फ्लूइड कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली गियर शिफ्टिंग के लिए, और क्लच इसमें होता नहीं है। अब अगर इसके प्रोस की बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड होता है और हैवी टॉर्क एप्लीकेशंस के लिए ये गियर बॉक्स सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इसकी कमी की बात करूं तो ये थोड़ा सा फ्यूल इकोनॉमी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा, साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी जब भी आप एक टॉर्क कन्वर्टर गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है, इसका कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से दोस्त हमारे अभी भी ऐसे हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में अभी भी ऐसे कमेंट आते हैं कि जी मुझे एएमटी, सीवीटी, टॉर्क कन्वर्टर में डिफरेंसेस समझा दो। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अब बात करते हैं अपने लास्ट ट्रांसमिशन की, जो कि है डीसीटी, डुअल क्लच ट्रांसमिशन, या फिर इसे बीडब्ल्यू फैमिली डीएसजी भी कहती है, जिसे डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स भी कहते हैं। देखिए, डीएसजी का जिसने फोक्सवैगन, स्कोडा की गाड़ियां रखी हैं अपने पास, उन्हें पता है कि रिपेयरेबिलिटी कैसी है। लेकिन सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि इसमें खूबियां क्या क्या है। अगर मैं इसके बेसिक कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इसमें 2 क्लच यूज होते हैं, एक होता है इवन गियर्स के लिए, एक होता है ऑड गियर्स के लिए। ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है। और अगर इसके प्रोस की बात करूं तो इसके गियर शिफ्ट बहुत ही स्मूथ और बहुत ही तेज शिफ्ट होते हैं। और अगर आपको अपनी गाड़ी से आउटराइट परफॉर्मेंस चाहिए तो ये गियर बॉक्स आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होने वाला है। लेकिन अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और ये ट्रैफिक में ओवरहीट भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर अगर मैं इन डिफरेंट टाइप के गियर बॉक्सेस को ऑप्ट करूं ऑटोमेटिक में, तो फिर गाड़ी की कॉस्ट कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है फॉर द सेम वेरिएंट। अगर मैं आईएमटी की बात करूं तो 25 से 50 हज़ार रुपये ज़्यादा लगते हैं किसी भी मैनुअल ट्रांसमिशन से, और आपको एक आईएमटी गियर बॉक्स मिल जाता है। वहीं अगर मैं एएमटी की बात करूं तो एएमटी आपको 50 से 70 हज़ार रुपये ज़्यादा देके बड़े आराम से मिल जाएगा किसी भी मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर। अब अगर मैं बात करूं सीवीटी गियर बॉक्स की, तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए देने होंगे किसी भी मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर सेम वेरिएंट में, तब जाके आपको सीवीटी गियर बॉक्स मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। और अगर मैं टॉर्क कन्वर्टर्स की बात करूं तो वो भी लगभग 1 लाख से लेके 2 लाख रुपए के बीच में आपको मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ योर कार। और बेसिकली ये जो है डीजल इंजन्स में, जो एसयूवीज हैं, उनमें ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। लास्ट में अगर मैं बात करूं डीसीटी की, तो डीसीटी आपको 1.5 से 2.5 लाख रुपए महंगा मिलेगा किसी भी मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर सबसे एक्सपेंसिव मैं गियर बॉक्स की बात करूं तो वो डीसीटी होने वाला है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। जब कोई चीज़ सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी तो उसकी रिपेयरेबिलिटी कैसी होगी, उसकी भी बात मैं साथ ही साथ कर लेता हूँ। अगर मैं आईएमटी की बात करूं और उसमें कोई खराबी आ जाती है तो आपको 5 से लेके 20 हज़ार रुपए तक का खर्चा आएगा। इसमें बेसिकली सेंसर्स का कैलिब्रेशन वगैरह जो है उसमें ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। सिमिलरली एएमटी में भी ऐसा ही है, जर्की शिफ्ट्स होती हैं, लेकिन आपको इसमें 5 से 20 हज़ार रुपए तक लगेंगे और आराम से आपका एएमटी गियर बॉक्स भी रिपेयर हो जाएगा। इसमें और ज़्यादा कोई मेजर खर्चा नहीं आता है। लेकिन अगर मैं सीवीटी की बात करूं तो यहाँ पे आपको हो सकता है 50 हज़ार रुपये तक खर्च करने पड़ जाएं। अगर आपकी बेल्ट टूट गई, पुली टूट गई, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और आपके 50 हज़ार रुपये तक भी लग सकते हैं इसको रिपेयर कराने में। इसकी रिपेयरेबिलिटी सारे ऑटोमेटिक जो गियर बॉक्सेस हैं उसमें कहीं बीच में आके पड़ती है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब अगर मैं टॉर्क कन्वर्टर की बात करूं तो इसमें आपका खर्चा लगभग 30 से 70 हज़ार रुपये तक आ सकता है। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई खर्चा आया रिपेयरेबिलिटी का आपकी गाड़ी खरीदने के बाद, तो आपको लगभग 70 हज़ार रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा इतने ही करने पड़ेंगे, लेकिन 30 से 70 हज़ार के बीच में आपका खर्चा एवरेज रिपेयर कॉस्ट का आता है। और अगर मैं लास्ट बात करूं कि डीसीटी या डीएसजी में कितना खर्चा आएगा भैया, तो 50 हज़ार से लेके 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आपका आ सकता है, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है और इसे जो रिपेयर करने का काम है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में चलाते हैं तो इसमें ओवर हीटिंग के इश्यूज़ भी आ जाते हैं। इस वजह से कई बार डीएसजी जो है 7, 8, 9 साल में अगर अच्छे से केयर नहीं करो तो ख़राब हो जाता है और फिर आपको उसके वजह से बहुत सारे पंगे झेलने पड़ते हैं, क्योंकि हम जाते हैं सस्ते मैकेनिक्स के पास, सस्ती दुकानों पे, उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं है, वो नकली तरह से रिपेयर करके देते हैं और फिर आपकी गाड़ी में ये कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम बनी रहती है। और इसी वजह से स्कोडा और वीडब्ल्यू की जो गाड़ियां हैं ना, 7-8 साल बाद लोग जब अगर डीएसजी गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आ जाए तो उसे बेच दिया करते थे। तो आपको अगर कोई जर्मन कार लेनी है जिसमें डीसीटी या डीएसजी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उसकी प्रॉपर केयर होनी चाहिए।
अन्यथा वो आपको 7-8 साल बाद बहुत ज़्यादा रुला सकती है। अब वीडियो के लास्ट में मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूँ कि ऑलराउंडर कौन सा है, मतलब कौन सा गियर बॉक्स ऐसा है जो सबसे अच्छा है आपके लिए हर किसी यूज़ केस में। देखिए, सीवीटी आपको फन नहीं देगा चलाने में, ये आप जानते हैं। हाँ, गियर शिफ्ट्स वगैरह बहुत स्मूथ होंगे। एएमटी आपको जर्की फील कराएगा जबकि उसकी माइलेज अच्छी है। आईएमटी भी आपको जो है उसमें वो ऑटोमेटिक का पूरा कन्वीनियंस आपको नहीं मिलेगा। डीसीटी में आपको ओवर हीटिंग के इश्यूज मिलेंगे, प्लस आपको जो गियर शिफ्ट्स वगैरह हैं वो अच्छे मिल जाएंगे। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि कौन सा गियर बॉक्स आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो वो है टॉर्क कन्वर्टर, क्योंकि ये जो है उतना ही स्मूथ है जितना लगभग सीवीटी होता है और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो सीवीटी से बेहतर होती है। दूसरा, ये रिलायबल बहुत ज़्यादा होता है और इसमें हीटिंग इश्यूज नहीं होते हैं डीसीटी की तरह। तीसरा, ये हाई टॉर्क को बड़े आराम से हैंडल कर लेता है, तो अगर आपके पास हाई टॉर्क वाली एसयूवीज हैं उसमें टॉर्क कन्वर्टर है तो इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। फॉर दैट मैटर, जो हमारी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की मशीनें हैं उसमें भी टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो है हैवी टॉर्क की जो मशीन्स हैं उन्हें बड़े आराम से हैंडल कर लेता है। हाँ, इसका एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको थोड़ा सा फ्यूल इकोनॉमी कम मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है वो इतनी ज़्यादा भी कम नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस फील कराए। जैसे मान के चलिए आपको सीवीटी में 17 का माइलेज मिल रहा है, तो यहाँ हो सकता है आपको 16 साढ़े 16 का माइलेज मिले। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ आपको 10 या 12 का माइलेज मिलेगा। तो अगर आपको एक ऑलराउंडर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स चाहिए तो मेरे हिसाब से टॉर्क कन्वर्टर सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये चाहिए कि मुझे शहरों में गियर शिफ्ट्स वगैरह नहीं करने ज़्यादा, तो आप एएमटी की तरफ भी जा सकते हैं। जर्क्स आते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन वो इतने भी ज़्यादा एनोइंग नहीं है आजकल की गाड़ियों में कि आपको ज़्यादा परेशान करें। सीवीटी गियर बॉक्स, हाँ, वो रबर बैंड इफेक्ट आपको मिलेगा। होंडा की जितनी गाड़ियां हैं उसमें सीवीटी आता है। मारुति की जो गाड़ियां हैं उसमें एएमटी आता है ज़्यादातर, जो लो एंड की गाड़ियां हैं। तो ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं जो आपको अलग अलग इंजन, अलग अलग गियर बॉक्सेस के साथ मिलती है। सस्ती गाड़ियों में टॉर्क कन्वर्टर डीसीटी जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। आशा करता हूं कि ये वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स, जो बेसिक डाउट्स हैं, वो क्लियर कर दिए होंगे। अगर किए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते हुए जाना। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर हो सके तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लेना। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूँगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।